Okay, sour in taste. Acids are sour in taste. Okay. थोड़ा सा हमारे जबान पे चरखा सा लगता है थोड़ा सा। ओके, दाने दाने उगाते हैं हमें अगर एसिड खाए तो। ओके, एसिड का अगर टेस्ट ले तो। ओके, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हमने ये सारे एसिड देखे हैं। ओके, साथ में कुछ एसिड के नाम भी जाने, ऑक्सिलिक एसिड, साइट्रिक एसिड। ओके, तो एसिड्स, एसिटिक एसिड, ये ऐसे बहुत से कुछ नाम देखे हैं हमने। ओके, हमने पीएच स्केल भी देखी। ओके, बेसेस के बारे में भी जाना थोड़ा बहुत। बेसेस के बारे में भी जाना, बेस होते हैं, बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। ओके, ओके, बेसेस आर बीटर, कड़वे होते हैं। बेस मतलब क्या, हमारा सोपी सब्सटेंस जो भी होता है, जो साबुन होता है या फोम का क्रिएट करता है, वो सारे किस में फॉर्म होते हैं, बेस में। किस में, वो सारे कंसिडर किए जाते हैं बेसिक में। ओके, बेसिक बोलो या बेस बोलो, दोनों एक ही है। ओके, ओके, नो कंफ्यूजन, बेस या बेसिक दोनों एक ही है। ओके, तो उसके बाद में इसके अंदर हमने देखे, अगर जिसमें ओ एच मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, ओ एच मतलब हाइड्रो ऑक्साइड जिसमें आ जाए उसे हम बेसिस बोलते हैं। जिसमें ओ एच आ जाए उसे हम बेसिस बोलते हैं। ओके, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब ओ एच जिसमें आ जाए उसे हम बेसिस बोलते हैं। ओके, ओ एच आयन जिसमें आते हैं, जिसमें कंपाउंड ओ एच का आता है, वो क्या बोलता है, बेस होता है। ओके, 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 उसके बाद में ओ एच कंपाउंड हमने देखे, उसके अंदर बेसिस के अंदर मेटल के साथ में रिएक्ट करके देखे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। सोडियम के साथ में रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, मतलब NaOH। ओके, उसके बाद में हमने उसे रिएक्ट करके देखा, पोटेशियम के साथ में पोटेशियम OH बना। ओके, ओके, हेलो। यस सर। उसके बाद में हमने कुछ पीएच वैल्यू के बारे में देखा। हमने कुछ गूगल पे का एक आदि आपको फोटो दिखाया पीएच का। ओके, पीएच स्केल का कैसी होती है, कलर्स की होती है कुछ। कलर्स होते हैं टोटल उसमें 14 होते हैं, 14 उसमें पॉइंट्स होते हैं। जीरो मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 0 to 14 मतलब 15 होते हैं उसमें। ओके, तो 15 में से सेंटर पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया, 7 हो गया। ओके, 0 to 14 का सेंटर पॉइंट जो है 7 है। 7 जो होता है, 7 मतलब नॉर्मल, क्या होता है 7 नॉर्मल। पीएच स्केल का, पीएच का फुल फॉर्म भी हमने बताया। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म हमने बताया, क्या बताया, हाइड्रोजन पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का पोटेंशियल को पीएच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओके, हाइड्रोजन के पोटेंशियल को पीएच बोला जाता है। हाइड्रोजन से लेवल्स के ऊपर हाइड्रोजन का लेवल चेक किया जाता है। ओके, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है वो लेवल चेक किया जाता है, किसके थ्रू, पीएच स्केल के थ्रू। ओके, ओके, हेलो। तो पीएच स्केल को हमने अलग अलग सब्सटेंस में डुबाते थे। अगर एसिडिक हो तो 0 to 6 के बीच में रीडिंग देगा। ओके, अगर बेसिक हो, बेसिक मतलब बेस हो, ओके, सोपी हो, तो क्या होता है, वो 8 से 14 तक के बीच की रेटिंग दे सकता है कुछ भी। ओके, या तो फिर पीएच को हमने अगर हमने उसमें अगर वाटर में अगर डिप करते हैं नॉर्मल, जिसमें एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है, मतलब वो न्यूट्रलाइज है, एसिड और बेस की क्वांटिटी इक्वल है, ऐसा कुछ हो, न्यूट्रलाइज है, उसके अंदर अगर हम डिप करें तो पीएच हमारा 7 मिलता है। कितना मिलता है, 7 मिलता है। ओके, 7 मतलब मिडल वैल्यू, और वो प्योर होता है या तो फिर सॉल्टी होता है। ओके, ओके, ओके सर। तो पीएच के साथ में हमने और भी कुछ देखी थी चीजें। यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा था, पीएच स्केल को हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला था। उसके बाद में यूनिवर्सल इंडिकेटर, और हमने ये भी देखा था, क्या बोलते हैं, अलग अलग केमिकल्स हमने जो लिए थे, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, उसके बाद में फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद में ये जो सारे छोटे मोटे इंडिकेटर्स है, इनको हमने क्या कर दिया था, इसको मिक्स करने के बारे में बताया था, हमने बात की थी। उनको अगर हम मिक्स करते सारे इंडिकेटर्स को, तो हम जो चीज के अंदर डाल दे, अगर एसिडिक में डाल दे तो हमें एसिडिक कलर दिखाई देगा। ओके, लोअर एसिडिक कलर कब दिखाई देगा, जब हम लोअर एसिडिक में डालेंगे। ओके, जैसा सबसे होगा वैसा उसका कलर ऑक्यूर होगा। कब, जब हम सारे इंडिकेटर को मिक्स कर देंगे, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, और उसके बाद में टर्मरिक का है, रेड कैबेज का जूस, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स थे। ओके, इनको अगर हम एक कर दे, उसके बाद में हम अगर उसे किसी सब्सटेंस में डाले, अगर वो एसिडिक है तो उसके हिसाब से वो कलर जनरेट कर देगा।
एसिड का कलर कैसे फॉर्म होता है, एसिड का कलर हमें रेड से दिखाई देता है और ब्लू कलर बेसिक से दिखाई देता है। ओके, बेसिक मतलब ब्लू कलर फॉर्म होता है। हमने पीएच पेपर के बारे में देखा था, पीएच पेपर लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने। लिटमस पेपर मार्केट में मिलते हैं। ओके, दो फॉर्म होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। ओके, अगर हम रेड को अगर एसिड में डुबाएंगे तो रेड का कलर क्या हो जाएगा, वो रेड ही रहेगा। ओके, रेड का कलर रेड ही होगा। और ब्लू वाला लिटमस पेपर अगर एसिड में डुबाएंगे तो ब्लू का क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर बेसिक अगर है मतलब सोपी सब्सटेंस है, अगर साबुन का पानी है हमारे पास में, अगर उसमें अगर हम लिटमस पेपर ब्लू और रेड वाले दोनों ही अगर लिटमस पेपर उसमें डुबाते हैं तो रेड वाले लिटमस पेपर का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। और ब्लू कलर के लिटमस पेपर का कलर ब्लू ही रहेगा, क्योंकि जो सोपी सब्सटेंस होते हैं वो लिटमस पेपर में ब्लू कलर देते हैं। ओके, कुछ टर्मरिक वाला देखा था, टर्मरिक के थ्रू इंडिकेटर देखा था आगे। अगर हम इसको अगर जो होते हैं सोपी में अगर मतलब वॉशिंग सोडा या कुछ ऐसा हो, या तो फिर वॉशिंग पाउडर हो या डिटर्जेंट पाउडर या कुछ भी हो, सोप हो, अगर हम टर्मरिक को उसके साथ में मिक्स करते हैं तो हमें रेड कलर दिखाई देता है। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। एक हमने देखी थी कैबेज के बारे में जाना था, कौन सी वाली, पर्पल कैबेज। उसका अगर जूस करें, जूस के थ्रू हम उसके जूस के थ्रू हम एसिड और बेस के बीच में अंतर जान सकते हैं। ओके, और साथ में हिबिस्कस जो फूल था उसके बारे में जाना था। हिबिस्कस क्या था, हिबिस्कस फ्लावर होता है रेड कलर का। ओके, वो फ्लावर हम भगवान पर चढ़ाते हैं, मॉर्निंग में पूजा वूजा करते हैं तो लोगों ने देखा होगा, उसको घंटी का फूल बोला जाता है हिंदी में। ओके, हिबिस्कस फ्लावर जो होता है, ओके, वो फ्लावर के थ्रू उसको अगर हम किसी पेपर पे अगर रब करें तो उसकी जो होता है वो पर्पल कलर में, रेड कलर का तो फ्लावर होता है, लेकिन अगर उसकी लीफ को अगर किसी व्हाइट पेपर पे अगर उसे रब करे तो उसका कलर जो होता है वो पर्पल हो जाता है। और पर्पल हो जाने के अपने ड्राई करने के बाद में उस पेपर को हम उसकी जो करते हैं स्ट्रिप्स बना लेते हैं, उस स्ट्रिप्स से हम अलग अलग लेवल की टेस्टिंग करते हैं एसिड और बेस के बीच में, उससे भी कंपेरिजन निकाला जाता है। ऐसे बहुत सारे हमने इंडिकेटर्स के बारे में देखा था। ओके, हेलो, हेलो, Yes, sir. सॉइल का पीएच निकाल सकते हैं हम इन इंडिकेटर्स के थ्रू, मट्टी में कितना एसिडिक है या बेसिक है। ओके, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट के अंदर के हमारे जो केमिकल्स है वो हमारे एसिडिक है कि नहीं, हमारे टूथ के डीके होने का कारण हम क्या चेंजेस में बांध सकते हैं। टूथ हमारा कब डीके होते हैं, जब कैल्शियम फॉस्फेट, जो कैल्शियम फॉस्फेट मतलब हमारे जो टूथ है जो उससे बने होते हैं वो क्या होने लग जाए, खराब होने लग जाए, ड्यू टू एसिडिक। ओके, एसिडिक हो जाए तो हमारे टूथ खराब होने लगते हैं, तो उससे टूथ डिके होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, तो पीएच हम हमारे स्टोमक का निकाल सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का निकाल सकते हैं, सॉइल का निकाल सकते हैं, उसके साथ में एनिमल प्लांट्स, ओके, केमिकल्स का निकाल सकते हैं अलग अलग। ओके, उसके साथ में प्लांट्स का निकाल सकते हैं, ये सारे चीजों के हम पीएच को निकाल सकते हैं। ओके, बिहाफ ऑफ द जो जो मैंने इंडिकेटर्स की बात की थी लास्ट लेक्चर में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है साल्ट। क्या है, क्या है, हेलो, Salt. सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स में सबसे पहले क्या देखा हमने, पिछले चैप्टर्स में पिछले टॉपिक्स में देखे थे एसिडिक और बेसिस में, जो हमारा पाउडर या मिक्सचर रहता था उसे हम सॉल्ट कंसीडर करते थे, अदर को लिक्विड या गैस कंसीडर कर लेते थे। होता था ना ऐसा, हेलो, हेलो। Yes, sir. तो रिएक्शन के बेसिस पे सॉल्ट अलग हो जाते थे, वाटर अलग हो जाता था। ओके, मींस हमारे केमिकल वो जो थे सॉलिड फॉर्म में मिल जाते थे, मतलब वो सॉल्ट कहलाता था। ओके, तो सॉल्ट एक्चुअली हमारे घर में जो यूज होता है वो कौन सा सॉल्ट होता है, वो होता है NaCl। कौन सा होता है, NaCl, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपको। Yes, sir. तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, हमारे घर में हम जो खाते हैं नमक, वो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, NaCl होता है। ओके, तो Na जो है सोडियम जो होता है वेरी रिएक्टिव होता है, क्लोरीन होता है जो होता है गैस के फॉर्मेट में या लिक्विड के फॉर्मेट में पाया जाता है, पाउडर के फॉर्मेट में पाया जाता है। सोडियम जो होता है वो होता है रिएक्टिव, ये मेटल है एक प्रकार का, जिसे हमें केरोसिन या ऐसे ऑयली सब्सटेंस में रखना पड़ता है जिससे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। जो सोडियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वो क्या होता है, वो मेल्ट होके डिसॉल्व होने लगता है ऑक्सीजन के साथ में। ओके,
हेलो हेलो। Yes, sir. तो सोडियम अगर हम वाटर में डायरेक्टली, अगर हम सोडियम को अगर डायरेक्टली अगर वाटर में अगर डाल दे तो सोडियम एकदम ब्लास्ट जैसे होते हैं कि नहीं, वैसे ब्लास्ट के तौर पे आपको दिखाई देगा। ओके, सोडियम अगर हम उसे अगर किसी पानी में डाल दे कट करके सोडियम की पीस को, तो ब्लास्ट कर जाएगा। सोडियम जो होता है मेटल होता है, ऐसा मेटल होता है जिसे हम अगर चाकू से काटे तो कट जाता है इजीली, इतना सॉफ्ट होता है। ओके, हमारी जैसे कैडबरी होती है, कैडबरी को अगर कट करे, चॉकलेट को कट करे तो कैसी कट हो जाती है, एकदम सॉफ्टली। वैसे ही हमारा सोडियम भी सॉफ्टली कट होता है। ओके ओके। हेलो हेलो हेलो। ओके सर। ओके, तो एक तो साल्ट है NaCl, दूसरा जनरल पर्पस साल्ट यूज होने वाला CO कौन सा है? CO सॉरी CaCO3 क्या है? CaCO3, ये क्या होता है CaCO3? Calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट। Calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या करता है? CaCO3 मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? ये होता है हमारा, और चौक जो देखे आपने बोर्ड पे लिखने वाले, ब्लैक बोर्ड पे जो चौक लिखे जाते थे, चौक से लिखा जाता था, ओके, डस्ट जिसका गिरता था, वो फॉर्मेशन CaCO3 का होता है। CaCO3 से ही बना होता है हमारा चौक। ओके, लेकिन वो खारा तो नहीं लगता। मतलब इससे क्या प्रूव हुआ? CaCO3 तो चौक है। क्या है CaCO3? क्या है? क्या है? चौक। चौक है। CaCO3 तो चौक है हमारा, राइटिंग चौक। वो तो खारा नहीं होता टेस्ट में। ओके, हेलो। बट वो सॉलिड फॉर्मेट में होता है। सॉलिड फॉर्मेट को हम सॉल्ट्स बोलते हैं, जिसकी पाउडर हमें अवेलेबल हो जाए। ओके ओके। यस सर। तो जो सॉल्ट हम किचन में यूज करते हैं वो NaCl है। ओके, सोडियम क्लोराइड है। ओके, तो सॉल्ट के बारे में अगर हम जाने, सॉल्ट के बारे में अगर हम जाने, तो सॉल्ट्स आर द प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। मतलब एसिड, अगर कुछ एसिड है H2SO4 है, और उसके अंदर अगर हमने बेस को अगर मिक्स किया तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। ओके, एसिड और बेस अगर जब न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। एसिड का लेवल कहां से कहां तक होता है? एसिड का लेवल होता है 1 to 6 का pH स्केल के ऊपर। बेस का लेवल कहां से कहां तक होता है? कहां से कहां तक होता है एसिड का? 1 to 6, और 1 to 8 to 14 तक, सॉरी 0 to 6 तक होता है। ओके, 8 to 14 तक जो pH होता है स्केल के ऊपर, वो होता है बेस का, या बेसिक भी बोल सकते हो आप लोग। तो ये बेस और एसिड अगर अगर इक्वल क्वांटिटी में अगर हम मिलाए तो ये क्या कर सकता है? एसिड बेस पे हावी हो सकता है, या बेस एसिड पे हावी हो सकता है, या तो फिर दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? Salt. सॉल्ट Salt. बन जाएगा। ओके, सॉल्ट बन जाएगा। गुड। और सॉल्ट का अगर पीएच चेक करना है तो क्या आएगा? ये तो एसिड का है, ये बेस का है, सॉल्ट का पीएच क्या आएगा? Sir, 7 या हाँ 7. 7। गुड, 7 आएगा। 7 जो होता है नॉर्मल प्रॉपर फिल्टर वाटर को भी हम बोलते हैं 7। अगर उसमें सॉल्ट मिला दिया जाए तो भी आइडेंटिफाई नहीं होता कि वो एसिडिक है कि बेस है। ओके, हेलो। Yes, sir. हाँ, तो उसके बाद में salt में क्या होता है? salt of a strong acid and a weak base are acidic with the pH value less than 7। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, अगर सॉल्ट में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो क्या होगा? एसिड अगर सॉल्ट में अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, बेस कमजोर हो गया, तो कहाँ मिलेगा? किस पीएच पे मिलेगा हमें वो? हेलो। सॉल्ट अगर जो बन रहा है वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस लो है, ओके,
H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 में अगर बात की जाए तो H2SO4 की पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू, क्वांटिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो वो पीएच हमें कहाँ दिखाई देगा, 0 to 6 के बीच में या 8 to 14 के बीच में या 7 पे? सर 0 to 6 पे। 0 to 6 क्यों? क्योंकि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है बेस के कंपेरेटिवली, इसलिए वो क्या बन जाएगा, वो सॉल्ट जो बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा वो? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ओके ओके। यस सर। कॉमन सॉल्ट हमें पता है हमारा सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। ओके ओके। कॉमन सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? साल्ट। ओके। हेलो। यस सर। HCl प्लस NaOH। क्या? HCl प्लस NaOH। ओके। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों से मिला के हमें क्या मिलता है? हमें हमारा सॉल्ट मिलता है, घर में यूज होने वाला जो NaCl होता है। क्या मिलता है? कौन सा सॉल्ट मिलता है? NaCl मिलता है, सोडियम क्लोराइड, घर में हम जो नमक खाते हैं। ओके। यस सर। उसके बाद में कॉस्टिक सोडा क्या है? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. कास्टिक सोडा क्या है? ये है, क्या है, क्या है कास्टिक सोडा? क्या है? Sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH मींस हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम। ओके। तो कास्टिंग सोडा अगर हम अभी कॉस्टिक सोडा अगर हम लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं? कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा देखते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू है क्या? 1 मिनट, लेक्चर का प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को बाद में। ओके, शुरू है। ओके, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपको? Yes, हेलो। sir. ओके। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा को बोला जाता है NaOH। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम बात करें, अगर इसकी रिएक्शन अगर हम करके देखें किसके साथ में, अगर हम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन, किसी लिक्विड, ओके, सोडियम क्लोराइड। ओके। हेलो हेलो। अगर हमने सोडियम क्लोराइड लिया, मतलब हमारा जो नमक वाला यूज है, ओके, अगर किसी एक्वियस सॉल्यूशन में अगर हमने, मतलब लिक्विड वाले सॉल्यूशन में अगर हमने सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम अगर डाल के रखा है, सोडियम क्लोराइड बन गया है, वो सोडियम क्लोराइड अगर हमने उसमें यूज किया है, तो ये क्या होगा? इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेगा वो? हेलो। इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने किसी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में अगर हमने अगर इंसर्ट की, तो वो क्या होगा, क्या बनेगा वो? घर में अगर हमें पास में नमक है,
अगर नमक हमने वाटर में डाल दिया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्जन। उसके थ्रू क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्जन, NaOH। ओके, हेलो हेलो। Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. में अगर मैं बात करूं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली। क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को Oral. सॉल्ट अगर वाटर में डाला है, उसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर हम ले रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, क्लोर मीन्स क्लोरीन, ओके, एल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ठीक है। Yes, sir. NaCl के अंदर हम बोले तो क्लोर मतलब क्लोरीन, और एल्कली क्या है, एल्कली क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ठीक है। अभी देखो ये रिएक्शन के थ्रू आपको ज्यादा अच्छा समझेगा। अगर हमने बैलेंस करते हैं थोड़ा सा इक्वेशंस को। ओके, 2Na, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ओके, 2NaCl लिया, ओके, वाटर में है। ओके, ये क्या है, वाटर में है। ओके, NaCl हमारा नमक जो है वो वाटर में है। ओके, मतलब वाटर में है मतलब क्या, उसके साथ में हम ट्वाइस ट्वाइस H2O, क्या, ट्वाइस H2O। ये बेस में है, ये बन, ठीक है। NaCl प्लस 2, सॉरी ये O नहीं है, बेस में 2 बेस में है। शॉर्टकट की से 2 नहीं बन रहा, क्या बात है। ट्वाइस H2O है हमारे पास में। ओके, उसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट लगाया। इलेक्ट्रिक करंट लगाने से क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ था, मैंने क्या बोला था, क्या होगा, हेलो, NaCl अलग होगा. हाँ, NaOH मिल जाएगा हमें, कॉस्टिक सोडा मिल जाएगा, हेलो, सेपरेट मिल गया, ट्वाइस NaOH। ओके, उसके बाद में और सेपरेशन हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। ओके, Cl2 हमें अलग मिल गया। उसके बाद में, उसके बाद में क्या मिला हमें, हाइड्रोजन गैस सेपरेट मिल गई। ओके, ठीक है, ओके। Yes, sir. हाँ, सोडियम क्लोराइड लिख लो इसे, कॉस्टिक सोडा है। ओके, क्लोर मीन्स, क्लोर मीन्स
सोडियम क्लोराइन क्लोराइड, ओके, Cl, ठीक है, और एल्कली मीन्स Na, ठीक है, सोडियम, ओके, क्लोर एल्कली प्रोसेस। नमक को हमने पानी में भिगा दिया, उसके बाद में उसमें इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो गया, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सेपरेट हो गया, ओके, कास्टिक सोडा हमें मिल गया, ओके, उसके बाद में क्लोरीन अलग हो गया और हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल गई, ओके। करके देखो आप लोग घर पे अगर करना है तो, लेकिन थोड़ा सावधानी से। क्लोरो अल्कली अगर आपको बनाना है, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर घर पे बनाना है तो आपको हाइड्रोजन गैस, क्या, हाइड्रोजन गैस और क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस लेना पड़ेगा, क्लोरीन लेना पड़ेगा, और साथ में आपको लेना पड़ेगा उसमें हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन लेना पड़ेगा, ओके, और उसके बाद में आपको उसमें सॉल्ट डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, सॉल्ट डालना पड़ेगा। उससे आपका जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्म हो जाएगा, ओके, ब्लीचिंग पाउडर आपकी बन जाएगी। ये ब्लीचिंग पाउडर सुना है कि नहीं आपने, कॉस्टिक सोडा को ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, ओके, ओके, हेलो, Yes, sir. हाँ, व्हाइट कलर की आती है, मार्केट में मिलती हैं कपड़े धोने के लिए। ज्यादा देर अगर इसमें कपड़े रख दिए जाए तो कपड़ों का कलर क्या होता है, पूरा कलर निकल जाता है, ओरिजिनल कलर ही निकल जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर में अगर रख दिया, कॉस्टिक सोडा में अगर डाल दिए कपड़े तो गहरे दाग हो निकालना है तो कॉस्टिक सोडा हम डालते हैं, लेकिन वो हमारे कलर को डैमेज करता है, हमारे कपड़ों को जो होता है लाइट कर देता है और डार्क कलर को लाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है, ये उसका साइड इफेक्ट है। और साथ में हमारे कपड़े को जो करता है, क्वालिटी जो होती है डल हो जाती है उसकी, ओके, जो स्ट्रांगनेस उसमें थी वो उसमें क्या हो जाती है, वो हो जाता है लूज हो जाता है, ओके, उतनी जल्दी फटता है वो कॉस्टिक सोडा में अगर हम कपड़े डालते तो ब्लीचिंग पाउडर सेपरेट भी आती है, ओके, जिससे कॉस्टिक सोडा को एज अ ब्लीचिंग पाउडर भी यूज कर सकते हो। आपको ब्लीचिंग पाउडर अगर सेपरेट देखना है तो ब्लीचिंग पाउडर का स्पेशल फॉर्मूला है, क्या है, हेलो, 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 ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है सेपरेट वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके, क्या है वो, क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके, हेलो, Yes, sir. हाँ, ओके सर। एक्चुअली कॉस्टिक सोडा जो है ना ब्लीच करने का काम आता है, इसलिए हम ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हैं, लेकिन कॉस्टिक सोडा एक्चुअल ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो अभी ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की बात कर ही लिए तो, ओके, साल्ट्स में आ रहे हैं ये सब पार्ट जो है। फर्स्ट जो था कॉस्टिक सोडा था, ओके, साल्ट्स के अंदर, ओके, हेलो, Yes, sir. और सेकंड जो पार्ट है सॉल्ट में वो है, वो क्या है, वो है ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, Bleaching powder. तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके, CaOCl2,
अगर इसकी बात करें तो ये कैसे फॉर्म होता है, देखो हमारे पास में अगर कॉस्टिक सोडा तो आपने देख लिया कैसे फॉर्म होता है, ओके, हमारे नमक में से निकाल सकते हैं हम, ओके। ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होती है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होती है, अभी देखो स्लेक्ट लाइम अगर लिया जाए, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए, ओके, CaOH, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर लिया जाए, उसके साथ में अगर हम क्लोरीन को ऐड कर दें, क्या क्लोरीन को ऐड कर दें, क्लोरीन को ऐड कर दें हम उसके अंदर, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक्ट लाइम, मतलब हमारा जो चूना होता है वो, और उसके अंदर हम अगर क्लोरीन मिला दें, उसके अंदर अगर हम क्लोरीन मिला दें तो क्या होता है, तो उससे फॉर्म होता है हमें, उससे फॉर्म होता है CaOCl2, ओके, CaOCl2, ओके। घर में चाहो तो करके देख सकते हो, ओके, लेकिन थोड़ा सा देखना, ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ा सा अ, हाथ को आपको जलन कर सकता है, आपकी स्किन उससे रिजिड हो सकती है या क्रैक्स पड़ सकते हैं, ओके, ठीक है, थोड़ा संभल के हैंड ग्लव्स पहन के करना हो तो, सेफ्टी प्रिकॉशन जरूरी है, ओके। पीई पर्सनल इक्विपमेंट्स, ओके, जो होते हैं हमारे, वो हमें पहनना जरूरी है, अगर कोई अगर रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं तो, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, अभी बचा भी है इसके अंदर, क्या बचा है, H2O, क्या बचा है, H2O बचा है, तो H2O अलग हो जाएगा, अभी वर्क कर रहा है, अभी नहीं कर रहा। और फिर क्या बचेगा, और कुछ बचा है क्या, हेलो, क्या बचा है, हेलो, CO2, क्या बचा है, CO2, हमें इससे क्या मिला, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारा H2O ही है, CO2 नहीं आएगा ना इसमें, H2 ही है, H2O ही रहेगा आखिरी में। ये ब्लीचिंग पाउडर है, घर में आपको बनानी हो तो ये मार्केट से खरीदना चाहो, मार्केट में भी चीप रेट में अवेलेबल हो जाती है, ओके। हेलो, हेलो, यस सर। Yes, sir. लिख लिया, यस। Yes, sir. अगर ये देर तक अगर रिएक्शन अगर होते रहे तो क्या होता है, इसमें ऑटो ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन होता है, ब्लीचिंग, ओके, ब्लीचिंग पाउडर की वजह से, ओके, और वो ब्लीचिंग का जो रिएक्शन होता है वो कम होने लगता है, ओके। हेलो, 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 यस सर। यस सर।
अगर ज्यादा देर के लिए अगर ये रिएक्शन हो जाए, ओके, ज्यादा टाइम के लिए अगर मिक्स करके रखे जाए स्लेक्ट और क्लोरीन, ओके, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन अगर ज्यादा देर के लिए अगर मिक्स कर दिया जाए, तो जो होता है ब्लीचिंग क्या जो होता है ऑटो ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। उससे क्या होता है, ब्लीचिंग जो होती है, ब्लीचिंग की जो रिएक्शन होती है, वो थोड़ा सा इसकी पावर जो होती है ये कम होने लगती है। ओके, ओके। ओके सर। तो इसके अगर यूजेस की बात करें तो इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कपड़ों के लिए, ओके, लाइनन कपड़े होते हैं, टेक्सटाइल से जो भी कपड़े होते हैं इंडस्ट्री के, उसके अंदर यूज की जाती है। ब्लीचिंग आल्सो हेल्प्स टू वुड पल्प, ओके, लकड़ी के पल्प जो होते हैं ना, उसके थ्रू पेपर इंडस्ट्री में भी काम, पेपर बनाए जाते हैं। ओके, ब्लीचिंग, ओके, हेलो, हेलो, पेपर के लिए भी मदद होती है। ओके, हेलो। यस। लॉन्ड्री वाले जो होते हैं इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं कपड़ों की फास्ट क्लीनिंग के लिए। इससे डैमेजेस ज़्यादा होते हैं कपड़ों को। इसका और क्या बेनिफिट है, इससे हम पानी में जो जम्स होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर अगर हम पानी में डालें तो पानी में जो जम्स होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, और इसके और क्या बेनिफिट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, मैनी इंडस्ट्री जो बहुत सारी इंडस्ट्री जो होती है वो इसे यूज करती है एज अ, कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। ओके, ऑक्सीडाइज किसी चीज को करना है तो उस एजेंट के तौर पे, मीन्स एजेंट मतलब केमिकल रिएक्शन, ओके, सॉरी केमिकल एलिमेंट, ओके, केमिकल्स, ओके, एजेंट मतलब केमिकल जो रिएक्ट करता है उसे बोलते हैं केमिकल एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग के लिए यूज की जाती है इंडस्ट्रीज में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। क्या है, क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देखा है, किचन में होता है यस। हमारे, केक वेक बनाने के लिए, ओके, बिस्किट बिस्किट बनाने के लिए, भजे भजे बनाने के लिए। ओके, हमारे घर में सोडा ड्रिंक बनाने के लिए, ओके, लेमन डाल के, इनो जैसा। ओके, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, ये क्या होता है, सोडियम, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, क्या होता है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम, Na मीन सोडियम, H मीन्स हाइड्रोजन, और CO3 मतलब कार्बोनेट। ओके, ये होता है हमारा बेकिंग सोडा घर के अंदर। ओके, ओके, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट होता है। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। या इससे डायरेक्टली अगर बात की जाए, थ्री वर्ड्स की जगह अगर हम बोले तो इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ओके, आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। ओके, तो ये कैसे फॉर्म होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे होता है फॉर्म। हमारे घर में नमक होता है, हेलो, ब्राइन अगर देखा हो तो, अगर लिक्विड में मिलता है हमें, ओके, कैसे बनता है, हमें लेना पड़ता है सबसे पहले NaCl, सोडियम क्लोराइड, ओके, वो भी लिक्विड फॉर्म में, ओके, वाटर के साथ में।
लिक्विड फॉर्म का NaCl लिया हमने, ओके, उसे हमने किस में डाला, वाटर में, H2O में मिक्स किया। उसके बाद में, ओके, उसके बाद में क्या मिलता है हमें, लिक्विड मतलब ब्राइन अगर लिए थे हम लिक्विड फॉर्म में, NaCl मतलब ब्राइन अगर हम लेते हैं सोडियम का, सोडियम क्लोराइड मतलब ब्राइन अगर हम लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो उसको अगर हम वाटर में अगर डालते हैं, ओके, H2O में डालते हैं, ओके, तो क्या होता है उसके अंदर, और क्या अगर मिलाना पड़ेगा, जो हमें 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 मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलाना पड़ेगा। ओके, फिर उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा हमें NH3 अमोनिया, ओके, NH3 अमोनिया। और उसके बाद में ये जो फॉर्म होगा, ये किसमें फॉर्म होगा, ये फॉर्म किसमें होगा, किसमें फॉर्म होगा ये, इससे हमें मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड सेपरेट मिल जाएगा, ओके, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमें मिल जाएगा, ओके, ओके, NH मतलब अमोनिया, NH मतलब क्या, हेलो, अमोनिया। अमोनिया, NH4Cl, ओके, अमोनियम क्लोराइड, ओके, अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा हमें गैस फॉर्मेट में। और दूसरा मिलेगा हमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, मतलब हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, NaHCO3, ओके, ओके, हेलो, ठीक है, हेलो, यस सर। सोडियम बाइकार्बोनेट कब मिल रहा है हमें, जब हम उसमें ब्राइन मिक्स कर रहे हैं, मतलब NaCl लिक्विड फॉर्म में, मतलब ब्राइन, और उसमें अंदर हमने वाटर में उसे डाला, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमने गैस इसमें रिलीज की, उसके बाद में उसमें हमने NH3 मतलब अमोनिया डाला। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हमें जो मिलेगा, उसके बाद में हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ओके, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। और उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा सेपरेट, ओके, ओके, हेलो, अगर हम ओके इसी, सर। अगर हम इसी NaHCO3 को, अगर हम इसको हीट करें, क्या करें, हीट करें, ओके, हीटिंग रिएक्शन देखो, इसको अगर हम हीट करें तो क्या होगा, क्या होगा, मतलब हमने हमारे बेकिंग सोडा को अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, तब होता है सोडियम कार्बोनेट सेपरेट Na2CO3, ओके, और उसके अंदर ऐड होता है, अलग से अलग मिलता है हमें H2O वाटर मिल जाता है उसके अंदर साथ में, ओके, Na2CO3 मिलता है और वाटर मिलता है, और क्या मिलता है सेपरेट, CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओके, ओके। अमोनिया इसमें से गायब हो गया, क्योंकि हमने अमोनियम हाइड्रोजन कार्बन, सॉरी, अमोनियम क्लोराइड को हमने इसमें ऐड ही नहीं किया, ओके, ये चीज हमने इसमें ऐड ही नहीं किया, तो हमें ये बची हुई तीन चीजें हमें मिल गई, ओके, CO2 मिल गया, H2O मिल गया, और क्या मिल गया,
क्या मिल गया, क्लोरीन तो गायब हो गया, Na। ओके ओके, हेलो हेलो, हीट करने से क्लोरीन तो नहीं था, Na अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। ओके ठीक है, हेलो यस सर। ओके। मैं मैसेज करता हूँ, थोड़ा अलर्ट रहिए ग्रुप के ऊपर मैथ्स के लेक्चर के समय। अभी सर आए नहीं है, सर आते पर मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ओके ओके सर। हाँ, तो हम यहाँ पे हमारा सेशन रोकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हेलो हेलो, नो सर। हाँ बोलिए। हेलो नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, so we are ending this meeting now. As per my message, you have to join the session again for the maths lecture. Okay ओके सर। ओके सर।